दोस्तों नमस्कार। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। साथियों, मैं उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालनी से विधानसभा क्षेत्र जोराहट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर लाइफ ऑफ उत्तराखंड के जरिए। साथियों, आज एक बिंदु पर आप सभी के सम्मुख आया हूं और बिंदु यह है कि उत्तराखंड बने हुए 25 साल का समय हो चुका है और पहाड़ आज भी विकास को तरस रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर विकास कहते किसको है? वह विकास कैसा, किस प्रकार का विकास होता है? जब पहाड़ खाली हो, पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हों, तो क्या यह हमारा विकास है? जहां आज भी सड़कें यातायात के लिए तरस रही हैं, क्या यह विकास है? जहां आज भी ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से लेकर विधायक, सांसद तक केवल रास्ते खड़ंजे बनाने का काम, दीवार बनाने का काम कर रहे हों, क्या यह हमारा विकास है? आज तक भी समझ नहीं पाया कि विकास कहते किसको है। और ऐसी बात भी नहीं कि उत्तराखंड के अंदर विकास नहीं हुआ, उत्तराखंड में विकास बहुत हुआ साथियों। क्योंकि एक तरफ अगर हम विकास की बात कहें, छोटे छोटे कस्बे जो थे वो आज नगर, नगर से महानगरों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्या पहाड़ के लिए ऐसी कौन सी नीति बनी है कि जहां आज तक भी विकास से कोसों दूर है? साथियों, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के जिस कस्बे में रहता हूँ उस कस्बे की बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे ही नेता लोग हमें कहते हैं कि बिना रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती। हकीकत है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अंधाधुंध विकास हुआ है, क्या वहां बार बार माँ ने बिना रोए ही बच्चे को दूध नहीं पिलाया है? क्या बिना कहे उन लोगों ने कार्य नहीं किया है? जबकि पहाड़ के अंदर जहां मैं रहता हूं, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जालले की बात कर रहा हूं, तो यहाँ जब से हमने होश संभाला होगा तो हमेशा आंदोलन देखे। लेकिन उन आंदोलनों की परिणति क्या हुई? अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से न जाने कितने आंदोलन यहाँ पर हुए, न जाने किन किन चीजों के लिए आंदोलन हुए। चाहे वो विकास खंड का मामला रहा हो, चाहे वो महाविद्यालय का मामला रहा हो, चाहे वो तहसील का मामला रहा हो, चाहे वो अन्य चीजों का मामला रहा हो। लेकिन नतीजा आज तक सिफर क्यों? इतना चिल्लाने के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों में आज तक जूं क्यों नहीं रहेंगे? क्या इस संविधान के अंदर हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इस क्षेत्र के लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह विकास की दौड़ में बराबर के भागीदार बने? मैं जितने भी लोग देख रहे हो, मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दें। हो सकता हो कि मैं गलत हूं या मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो, कृपया आप सभी लोग भी मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। क्योंकि पहाड़ के लिए आखिर वो नीतियां कब बनेंगी? जब यह पहाड़ आबाद होंगे, जब यह कस्बा भी विकास की दौड़ में बराबर का भागीदार होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें या जो भी सरकारी तंत्र यहाँ पर है, वह सारे अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से हैं। उत्तराखंड बनने के बाद
यहाँ पर कोई ऐसी हमारी सरकारों ने या हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई या ऐसे कोई कार्यालय नहीं खोले या ऐसे कोई अ, मापदंड यहाँ पर तय नहीं किए कि जिससे इस क्षेत्र का भी विकास हो सके। क्या मात्र खड़ंजे बनाने से या रास्ते बनाने से हमारा विकास होगा? क्या कहीं कहीं पर दीवार बनाने से हमारा विकास होगा? या अपने कार्यकर्ताओं के कथनानुसार हर गाँव में टंकियाँ बना देने से क्या हमारा विकास होगा? क्या विकास की केवल यही अवधारणा है? अगर यही अवधारणा है, तो जिन क्षेत्रों ने विकास किया, क्या वहाँ केवल टंकी बनाने से या रास्ते बनाने से केवल विकास हुआ या वहाँ पर कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएँ जुटाई गई कि जहाँ पर लोग रह सकें, उसका समुचित लाभ ले सकें? चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र का और उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक शर्म की बात है कि जिस क्षेत्र में अ, इंटर कॉलेज से लेके हमारे कन्या माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय या बंद हो चुके हैं या अमूमन बंद होने की स्थिति में है। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। किस प्रकार की नीतियाँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे लिए बनाई है। साथियों, आज मेरा सवाल आप सबसे है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, तो सभी से मेरा यह सवाल होगा कि कृपया मुझे अवगत कराने का कष्ट करें कि किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होता है या वहाँ की जनता ही सब कुछ होती है? क्या वहाँ उस क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई कार्य नहीं होता है या उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है? मात्र वोट माँगने के सिवा उनका और कोई दायित्व नहीं होता है। इस बारे में मुझे अवगत कराने का कार्य करें। क्योंकि मैं यह नहीं कहूँगा कि पहाड़ ने विकास नहीं किया। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड बनने से पहले मात्र एक कस्बे थे। आज वह नगर या महानगर की दौड़ में हैं। लेकिन मैं उस क्षेत्र में हूँ, उस जगह से हूँ, बड़ा दुःख होता है कि जहाँ जो कस्बा पहले भरा-पूरा होता था, आज वो कस्बा भी खाली नज़र आता है। आखिर क्या कारण है? क्या उत्तराखंड बनने का यही फ़ायदा हुआ है? हालाँकि अमूमन हम पूरे पहाड़ की बात करें तो ऐसी स्थितियाँ बनी है, कमोबेश गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन? साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से कि कृपया मुझे अवगत कराएँ, मुझे अपने कमेंट के ज़रिए मेरा मार्गदर्शन करें। क्योंकि यह परिदृश्य बदलना होगा। आखिर कब और किस तरीके से यह परिदृश्य बदला जा सकता है, मैं आप सभी के सुझाव इसमें चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने सुझाव मुझे दें, ताकि हम अपने जनप्रतिनिधियों से वह बात साझा कर सकें, उनके सम्मुख उन बिंदुओं को रख सकें। हालाँकि कई बार रखने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इस कान से सुनते हैं तो इस कान से निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सतत विकास की प्रक्रिया, चाहे वो गाँव के रास्ते बनने हों, टंकियाँ बननी हों या कहीं पर छोटे-मोटे कार्य जो होने हों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिससे जनसमूह को पूरा फ़ायदा हो या क्षेत्र का समुचित विकास किसको कहते हैं, इस पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूँगा। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।